अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैमूर अहमद और हमारे साथ हमारे एक और होस्ट शरियार वसीम हमारे साथ आज मौजूद हैं। शायान वसीम जो कि टिपिकली इस पॉडकास्ट को होस्ट करते हैं वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों ही इकट्ठे होकर जो है एटलीस्ट जो फाइनल अभी कल हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले शहरियार और मैं यही बात कर रहे थे कि काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस शो पे, और बहुत सारी चीज़ें जो कल हमें मैच में देखने को मिली वो एक्चुअली में कुछ कुछ हद तक हम मेंटली रेडी थे, आप कह सकते हैं। लेकिन स्टिल काफ़ी की मोमेंट्स थे। मैच देखा जाए तो अच्छा हुआ। बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं था जो कि बहुत लग रहा था। देयर वर की मोमेंट्स, कभी मैच इस तरफ को जा रहा था, कभी उस तरफ को जा रहा था। तो उसको हम आज थोड़ा-सा रिव्यू करेंगे। तो शहरयार, आई मीन देयर इज़ अ लॉट टू से बट एट द सेम टाइम आई थिंक ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन हम फिर भी बात करते हैं। तो क्विकली अगर आप बताएँ कि आपका क्या रद्द-ए-अमल है कल के मैच के बाद? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। शायान की अपडेट में ये दे दूं कि उनसे मैच का रिजल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वेकेशन पे चले गए हैं वो। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी, बट ये कि जहाँ तक मैच की बात है, देखें हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने शोज़ पे। जिन्होंने हमें पहली बार ज्वाइन किया है वो हमारी एशिया कप 2025 की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। हमने मल्टीपल सेशंस में यही बात डिस्कस की थी कि हमारी बैटिंग जब तक स्टेप अप नहीं करेगी, हमारा कोई चांस नहीं है इंडिया को बीट करने का। आप जितना मर्ज़ी ग्लोरीफाई कर लें, ये यूएई के अगेंस्ट विन को, ओमान के अगेंस्ट या श्रीलंका के अगेंस्ट की विन को आप जितना मर्ज़ी बढ़ा चढ़ा लें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जब आपके पास एक क्वालिटी साइड आएगी तो यू हैव टू परफॉर्म इन ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स। और इस एशिया कप में अगेंस्ट इंडिया हमने 3 मैचेस खेले हैं। ये सॉर्ट ऑफ ए बायलैटरल सीरीज़ एक तरीके से हो गई थी, और उसमें आपने 3 मैचेस में, तीनों में जो है वो सेम बेसिकली मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से आप हारे। तो हमें फाइनल में जाने से पहले ये तो आइडिया था कि हमारी टीम कितनी पानी में है, बट क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक टैग लगा हुआ है, जिसने हमारी क्रिकेट को जो है वो सालों से खींच रहा है वो, ठीक है? इसी तरह हमारे जैसे ढीठ फैन जो हैं वो पीछा भी नहीं छोड़ते, और हर दफ़ा जो है वो एक इस तरह के मैच के बाद तैयार करते हैं कि नहीं भई आइंदा नहीं देखेंगे, मगर फिर वही वाली बात है कि लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहानी है। तो तो हम जो है फिर बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए, मगर जो क्विक रिएक्शन है वो यही था कि भाई कि दे कुड हैव डन इट अ लॉट बेटर। आप फाइनल खेल रहे थे, आप ऑल आइज़ वर ऑन यू गाइस। जिस तरह से आपके साथ इस पूरे टूर्नामेंट में जो चीज़ें हुई हैं, दैट शुड हैव इंस्पायर्ड यू, दैट शुड हैव मोटिवेटेड यू, दैट शुड हैव lit up a whole new fire inside of you कि यार आज हमें ये मैच है, इसमें हमने जाने नहीं देना। और फिर उसके बाद जिस तरह से सब ने देखा, जिस तरह से आपने पहले 10 ओवर खेले और फिर आखिरी 10 ओवर में जो आपने लंका ढाई है, उसके बाद से आपने बॉलिंग में पकड़ना, फिर बॉलिंग में आपने कमबैक कर लिया और उसके बाद फिर आपने की मोमेंट्स पे आके उनको वापस मैच में लेकर आ गए। तो दोज़ आर द थिंग्स दैट यू नो हमें हर्ट होती हैं कि यार आप, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत यंग लोग इस टीम में खेल रहे हैं या बहुत यंग लोगों ने जो है वो की मिस्टेक्स की हैं। ये उन लोगों ने मिस्टेक्स की हैं जो पिछले 6-6, 7-7, 8-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनकी सिलेक्शन जो है वो हर दफ़ा जस्टिफाइड की जाती है कि जी कि ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो ये जी इतने बड़े पेसर हैं, तो ये जी हार्ड हिटर बैटर हैं, विद आप मैं हमेशा से इस बात पे मानता हूँ कि भाई यू विन टुगेदर यू लूज़ टुगेदर। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से नहीं हारते, आप कलेक्टिवली जो है वो आपकी टीम हारती है तो आप हारते हैं, और हमने फाइनल में देखा, और हम मज़ीद इस बारे में बात करेंगे, बट ओवर टू यू। आप बताएं कि आपके क्या तासुरात है। आई डोंट नो आपने मैच देखा भी है कि नहीं, बट आप अपने तासुरात बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। कंप्लीटली डिज़र्वेड विन था क्योंकि देखिए, एक बड़ी टीम की जो निशानी होती है वो मेरे लिहाज से ये नहीं होता कि आप हर गेम वन साइडेड जीतें।
आप कोई भी गेम वन साइडेड नहीं जीत सकते, मतलब हर गेम नहीं जीत सकते बिकॉज़ ज़ाहिर है अगली कोई भी टीम हो, वो भी खेलने आते तो कहीं न कहीं आपको टफ़ टाइम देते हैं। मेरे लिहाज से बड़ी टीम वो होती है कि जो उन टफ़ टाइम में से अपने आप को निकाले और आई थिंक हमने वो कल फाइनल में देखा कि अ, फ्रैंकली ड्रीम स्टार्ट था बॉलिंग में पाकिस्तान के लिए। आप उनके जो टॉप के जो बैटर्स थे अभिषेक, शुभमन गिल, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का ठीक है उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, लेकिन सब कह रहे थे कि यार यू नेवर नो कि वो ज़ाहिर है एक्स फैक्टर की हम बात करते हैं कि शायद फाइनल में चल जाएँ। तो 20 रन पे 3 आउट कर देना, उसके बाद प्रेशर को मेंटेन रखना अगले 8-10 ओवर्स तक, इट वाज़ अ ड्रीम स्टार्ट। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने अपने आप को उस पोज़ीशन से निकाला और मैं फ्रैंकली अब इस साल मैंने आई थिंक 2009 के बाद फर्स्ट टाइम आईपीएल के कुछ मैचेस देखे थे और क्वालिटी नो डाउट कि आईपीएल की बहुत अच्छी है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस फाइनल में जिस तरह से तिलक वर्मा ने खेला और उसके साथ संजू सैमसन ने उनको सपोर्ट किया, मुझे लगता है कि वो जो एक्सपीरियंस ये लोग बिल्डअप कर रहे थे आईपीएल के मैचेस खेल के, क्वालिटी साइड्स और एक लंबा टूर्नामेंट है, उसमें आपको हर तरह के मौके मिलते हैं कि आप किस सिचुएशन में अपने आप को उभार सकें। तो मुझे लगता है कि वो सारा डिस्प्ले पे था कल। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि ढीठ फैन तो हम हैं। मैं खुद ऑल्दो मैं कल सरप्राइज़ नहीं था, मुझे उतना दुःख भी नहीं हुआ। मैंने मैच नहीं देखा, मैं कमेंट्री देख रहा था ऑन एंड ऑफ जस्ट टू कीप एन आई आउट कि क्या रहा है। लेकिन मुझे उस तरह से अफ़सोस नहीं हुआ बिकॉज़ इट वाज़ वेरी मच ऑन द कार्ड्स। हाँ, अगर पाकिस्तान जीतता तो थोड़ी-सी खुशी ज़रूर होती। लेकिन आपको याद होगा शेरियर कि हमने इस शो पे बहुत दफ़ा ये बात की है कि जब आप जीतते हैं ना, तो आपकी सारी ख़ामियाँ अंडर द रग चली जाती हैं। तो मुझे परसों रात को मैच से पहले ना कहीं न कहीं ये हो रहा था कि यार अगर पाकिस्तान जीत गया, तो जितने फ्लॉज़ हम पिछले चंद महीनों से देखते आ रहे हैं ना, उनके बारे में अगले 2-3 साल कोई बात नहीं करेगा, व्हिच वुड हैव बीन मोर कंसर्निंग फॉर मी। तो मुझे ये है कि कल मैच देखने के बाद मेरा था यार आई एम सॉरी मैच के बाद कल ये था कि यार अब दोबारा नहीं देखना ये वो। लेकिन आज सुबह फिर मैं क्रिक इन्फो खोल के बैठा हुआ था कि यार अगला मैच पाकिस्तान का किसके साथ है और कब है। तो द पॉइंट इज़ कि ये बुरा लगता है और आई थिंक एज़ अ क्रिकेट फैन इन जनरल हमें ये चीज़ एक्सेप्ट आई थिंक हम लोग तो कर लिए हमने एक्सेप्ट लेकिन आई थिंक जनरली पब्लिक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जब आप बड़ी टीमों से खेलेंगे ना तो आपको अपनी गेम भी अप करनी पड़ेगी। आप हमेशा लक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इन वेरी फ्रैंकली मुझे ये जो इंडिया की करंट टीम है, आप 2023 से उठा के देख लें व्हाइट बॉल क्रिकेट में, सिवाय वो ओडीआई का जो वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे ये, उसके बाद कौन-सा मैच हारे हैं ये? वेदर इट्स टी20 और 50 ओवर क्रिकेट, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, ओडीआई क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, उसके बाद टी20 का वर्ल्ड कप हुआ एंड देन द एशिया कप नाउ। सो दिस टीम इज़ लुकिंग वेरी मच लाइक व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैड बिकम आफ्टर 1999 वर्ल्ड कप। और इस वक़्त मुझे लगता है कि इंडिया को कोई अगर टीम प्रॉपर कॉम्पिटिशन दे सकती है, तो वो सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया दे सकती है। फ्रैंकली इवन इंग्लैंड डज़ नॉट स्टैंड दैट मच ऑफ अ चांस इन फ्रंट ऑफ इंडिया एनीमोर। सो आई थिंक मुझे कहने का मकसद सब ये है कि ठीक है, हम अभी बात करेंगे कि की मोमेंट्स पे जहाँ पे पाकिस्तान मैच निकाल सकता था, नहीं निकाल पाया। लेकिन आई थिंक द क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन वेयर इज़ ड्यू कि इंडिया इज़ अ बिग टीम बिकॉज़ दे टूक द गेम ऑल द वे टिल द एंड। हालाँकि मैच उनके हाथ से निकल रहा था, लेकिन उन्होंने उसको होल्ड ऑन किया। तो शेरियार इसी में अगर हम की मोमेंट्स की जो आपने बात की तो मुझे आप ये बताइए थोड़ा-सा कि अगर पाकिस्तान की बैटिंग को लेके को देखें हम पहले, क्योंकि पहली इनिंग्स थी, पहले वो बैटिंग कर रहे थे। तो कहाँ पे आपको लगा कि कहाँ पे आपको ये उम्मीद थी कि यार जिस तरह से पाकिस्तान लेके चल रहा है मैच को तो शायद हम ये निकाल लें मैच और कहाँ पे वो आपकी उम्मीद टूटी पाकिस्तान की बैटिंग में? या फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह से आपको स्टार्ट मिला था ना, मुझे जो शुरू के जो दुबे के जो ओवर थे, आई डिड नॉट लाइक दैट, क्योंकि आई फेल्ट लाइक कि वहाँ पे आपको अटैक बिल्कुल करना चाहिए था। पहले ओवर में आपने सिर्फ एक बाउंड्री मारी, 5 बॉलें डॉट। दूसरे ओवर में बुमराह आया, उस पे भी आपने 4-5 बॉलें डॉट खेली, एक बाउंड्री आई। तो आप 2 ओवर में अगर आप 9 डॉट बॉलें खेल रहे हैं या फाइनल खेल रहे हैं, यू हैव टू स्ट्राइक अ फर्स्ट पंच। और वहाँ पे जिस तरह से बैटिंग हुई है, साहबज़ादा फरहान और फ़खर ने बैटिंग की है, ठीक है, ऑल्दो उन्होंने आखिर में जाके थोड़ा-सा कवर अप किया। आई थिंक द प्लान वाज़ कि यार कि हमें जो है वो शुरू में वही कि जिसे हम कहते हैं ना, सेल्फिश स्टैट पैडिंग वाली इनिंग्स खेली उन्होंने, कि इंटेंटफुल इनिंग्स नहीं खेली, अदरवाइज़ वो भी शायद जल्दी आउट होके चले जाते। बट आई फेल्ट लाइक कि दुबे के ओवर जो इकोनॉमिकल गए हैं पावर प्ले के अंदर, वहाँ पे आप उसको कैश इन कर सकते थे। तो आप बजाय 45 टू 50
पे पावर प्ले ख़त्म करने के आप शायद 60 या 70 के आसपास पहुँचते अगर आप वहाँ पे थोड़ा-सा चार्ज लेते। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगा कि मिस किया है। दूसरा ये कि ऑल्दो हमने 10 ओवर के अंदर 87 किए, 113 पे 1 थे। मगर हमने जिस तरह की बैटिंग की है ना, दैट इटसेल्फ वही वाली बात कि डॉट बॉल्स पे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई हमें। हमने इस मैच में भी क्लोज टू 50 डॉट बॉल्स खेली हैं। स्ट्राइक रोटेशन ऑल्दो इस बार बेहतर थी, फाइनल में बेहतर नज़र आई है, बट स्टिल इट वाज़न्ट अप टू द मार्क। आप इस तरह के अंदाज़ा लगाएं जैसे साहबज़ादा फरहान है, उन्होंने छक्का मारा, आउट होने से पहले छक्का मारा, फिर उनको बॉल मिली, उन्होंने उस पे दोबारा चार्ज किया और वो आउट होके चले गए, ठीक है? तो इसी तरह फ़खर ने भी किया, फ़खर ने छक्का मारा, उसके बाद फिर वो आउट होके चले गए। उसके बाद हारिस साहब आए, आपको ऊपर प्रमोट किया, किसी वजह से प्रमोट किया है, आपने आते के साथ ही 2 बॉलें खेल के अपनी विकेट फेंक के चले गए, एंड देन उसके बाद तो आप बात ही करना बेकार है, जो लाइन लगी है। बट मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि हमारे बैटर्स में जो मसला है सबसे बड़ा, वो ये कि दे डोंट प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब आपने साहबज़ादा फरहान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, सब कुछ किया, आउट होके चले गए, नेक्स्ट पर्सन केम इन वाज़ साइम अय्यूब। अब आपने वहाँ पे जाके आपको 2 बाउंड्रीज़ भी मिल गई, राइट? तो और आपके पास एक सेट बैटर खड़ा हुआ है, फ़खर के उस वक़्त रन्स आ रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ आप भी जो है वो अंधाधुंध शॉट मारना शुरू करें या आप भी अटैक करना शुरू करें, यू हैड टू गिव हिम द स्ट्राइक मोर, कि हाँ यार, कि आप ज़्यादा बॉलें खेल चुके हैं, यू शुड बी द वन टेकिंग मोर ऑफ द स्ट्राइक, ताकि आप सेटल इन हो सकें, आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिल सके जहाँ पर आप टेक ऑफ कर सकें। मगर मसला यही हुआ, साइम ने अपनी विकेट लिटरली फेंकी है, उसी तरह आउट होके गया जैसे पहले मैच में आउट होके गया था, एंड देन उसके फ़ौरन बाद फ़खर की विकेट गई है, और फिर हारिस की विकेट गई है, और फिर फ़खर की विकेट गई है, राइट? तो यहाँ पे आपने बेसिकली जिस तरह से विकेट गई है, दैट दैट वाज़ द पॉइंट वेयर इन इंडिया फेल्ट कि हाँ यार, के हम अब यहाँ से इनको पकड़ सकते हैं। आपने मैच में देखा होगा कि कुलदीप यादव जब बॉलिंग करने आया तो उसको पहले 2 ओवर में शायद 24 रन पड़े थे। उसको हर ओवर में, पहले ओवर में 11 थे, शायद दूसरे ओवर में ऐसे ही कुछ थे, 12 या 13 रन थे। उसको हर ओवर में 1-2 एक एक छक्का लगा है, और स्ट्राइक रोटेशन बेहतर हुई है। तो वहाँ पे स्काई ने उसको रोका, क्योंकि वो इनसाइड 10 ओवर्स आ चुका था। वहाँ पे स्काई ने उसको रोका है कि यार, कि चलो ये थोड़ा-सा शायद, आई फेल्ट लाइक कि उसको लगा ऐसा कि शायद ये बॉल जो है वो अभी भी थोड़ा-सा नया है, ग्रिप नहीं हो रहा है, इस तरह से उसको जो है वहाँ पे असिस्टेंस नहीं मिल रही है पिच से, तो उसने स्काई को हटाया, और सॉरी, कुलदीप को हटाया, और फिर उसको जाके ड्रिंक्स के बाद वो लेकर आया जब थोड़ी-सी और कंडीशन स्लो हुई हैं, और उसके बाद हमने उसको 1 ओवर में 3 विकेटें दी हैं, राइट? तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि ऑपोज़िशन आपको कितना बेहतर रीड करती है, और हम जो है वो उनके ट्रैप में गेम आफ्टर गेम जो है वो आते जाते हैं। तो बैटिंग में मेरे हिसाब से तो जो उसके बाद जो हमने एक बिल्कुल ही जो वो साँप सीढ़ी की तरह जो हमने सीढ़ी से गिरना शुरू किया है, और वो जो अगले 9 ओवर के अंदर हमने आखिरी ओवर भी नहीं खेला, और उसके बाद 59 फॉर 9 हमने आखिरी के 10 ओवर में हमने 59 रन बनाए हैं और 9 विकेटें दी हैं। आखिरी ओवर भी नहीं पूरा खेला है। तो उसके बाद आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप फाइनल खेल रहे हैं, आपने सारा मोमेंटम अगली टीम को दे दिया है। बट बैटिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे तो नहीं थी इस टूर्नामेंट में। वो तो हमने जब स्क्वाड का रिव्यू किया था तभी बता दिया था कि इस बैटिंग के वो लक्षण नहीं है जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकें। बट आई फेल्ट लाइक कि यार, आपने ट्राई सीरीज़ खेल ली है, आपने एशिया कप के इतने मैचेस खेल लिए हैं, शायद आप एक गेम में एज अ बैटिंग यूनिट क्लिक करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी इस एशिया कप में हमें नज़र नहीं आया। एंड कूडोज़ टू इंडिया, उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की, जिस तरह से कमबैक किया, आप यार श्रीलंका का गेम देखें, जिस तरह से इंडिया ने आखिर वक़्त तक, दे वर गेटिंग हैमर्ड, जिस तरह से निशंका ने उनको धोया है। ठीक है, उन्होंने चेंजेस की, नए लोग खिलाए, सब कुछ किया, मगर दे वर गेटिंग हैमर्ड, और उसके वहाँ से उन्होंने ना सिर्फ मैच ड्रॉ किया, बट सुपर ओवर में वो मैच जीत भी लिया। तो दैट शोज़, जो आप बात कर रहे थे कि इंडिया की प्लेयर्स, नो मैटर कि वो बंदा नया खेल रहा है, पुराना है, जिस मर्ज़ी पाथवे से वो आ रहा है,
वो उनके लड़के जो हैं दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन द चैलेंज, ठीक है? और वो उस चैलेंज में क्रम्बल नहीं कर रहे हैं, वो प्रेशर में क्रम्बल नहीं कर रहे हैं, वो दे आर देयर टू परफॉर्म एंड विन द गेम फॉर देयर टीम। तो वो हमने देखा, बॉलिंग में जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, हमने उनको प्लेट में रख के वापस मैच दे दिया, उन्होंने राइट। कमबैक किया एंड देन उसके बाद बैटिंग में भी उन्होंने यही किया। और आप देखिए कि वो श्रीलंका वाले गेम में अर्शदीप सिंह का जो एक एटीट्यूड था बॉलिंग करते हुए, वो ऐसा लगता है कि जैसे उनको प्रेशर सिचुएशंस में मज़ा आता है। ही हुँ, टेक्स ऑन दैट चैलेंज एंड ही परफॉर्म्स एज़ वेल। और एक और बात मैं ये भी कहूँगा कि जो श्रीलंका और बांग्लादेश वाले पाकिस्तान ने मैच खेले थे, ख़ासकर जो बांग्लादेश वाला मैच था, मुझे वो देखते हुए आई वाज़ थिंकिंग टू माई सेल्फ कि यार, आई होप कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए। बिकॉज़ जो पैथेटिक परफॉर्मेंस बांग्लादेश वाले मैच में थी स्पेसिफिकली, उसके बाद ठीक है, आप लक पे आप चांस पे फाइनल में आ गए, लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट डिजर्व टू प्ले द फाइनल एट ऑल। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ इमोशन, आई थिंक दैट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग टू से बेस्ड ऑन हाउ द अदर टीम्स वर परफॉर्मिंग। और जैसा कि आपने कहा कि इतने आप मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं इन कंडीशंस में, एक गेम में तो आप क्लिक करते। और मुझे मुझे ना ये बात करते हुए सॉर्ट ऑफ दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि हमारे जो ओपनर्स हैं, अब जैसे आप साबतदा फरहान और फ़खर की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरू में वो स्टैट पैडिंग वाली बैटिंग शायद इसलिए भी कर रहे थे बिकॉज़ शायद उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार हमारे जो बाद आएँगे वो क्या करेंगे। सो दे वर बेसिकली ट्राइंग टू गेट टेक द बैटिंग एज़ डीप एज़ पॉसिबल। तो लेट मी आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे शरियार कि जब आप मैच देख रहे हैं, पूरी जो सीरीज़ देखी है, ट्राई सीरीज़ भी और एशिया कप भी, तो उसमें हमें साइम अयूब का एक डिफरेंट रोल नज़र आया। उन्होंने बैटिंग में कुछ भी नहीं किया, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया। तो डू यू थिंक साइम अयूब ए बॉलर इज़ अ लायबिलिटी? एंड आई से दैट फॉर हिम एज़ अ बॉलर बिकॉज़ वो बॉलिंग में तो सब जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में वो हमारा एक नंबर खा रहे हैं। तो बजाय साइम अयूब को एक आप बैटर और बॉलर के तौर पे खिलाएं, व्हाई नॉट वी ब्रिंग इन ए प्रॉपर बॉलर? आई एम श्योर पाकिस्तान में आप कोई ना कोई तो ऐसा बॉलर ढूंढ ही सकते हैं। वी हैव सुफियान मुकीम, वी हैव अदर्स टू। तो क्यों हम एक एक बिला वजह एक बैटिंग के स्पॉट को साइम अयूब की वजह से जो है हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। पर दूसरा ये कि दो सवाल और मेरे इसी के उसमें कि क्या आपको लगता है कि साबतदा फरहान ने जो इनिंग्स खेली है नॉट ओनली इन द एशिया कप बट ऑल्सो इससे पहले जो ट्राई सीरीज हुई है और उससे पहले भी कुछ टूर्नामेंट्स वो खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, डू यू थिंक ही हैज़ बिकम sort of a star for Pakistan team? And I don't mean to say star in the same sense जैसे हम बाबर आजम रिजवान के बारे में बात करते हैं, but star in a sense कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने अपने आप को एज अ डिपेंडेबल ओपनर वो किया। ठीक है, उन्होंने गलत शॉट खेली, थोड़ा सा जज्बाती हो गया कि वो आउट हो गए एक छक्का मारने के बाद, लेकिन एटलीस्ट जहाँ जहाँ उन्होंने 40+ स्कोर किया, हमने देखा है कि वो मोर और लेस रिलेटिवली स्पीकिंग वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल खेले हैं। और आखिरी चीज़ मुझे ये बताएं कि हारिस की जगह क्या कल नवाज़ को आना चाहिए था? डू यू थिंक कि हम पाकिस्तान टीम जो है वो राइटी लेफ्टी के कॉम्बिनेशन में वो सोचते नहीं है, वो बस अगर लेफ्टी है तो कोई ना कोई राइटी भेजना है, कोई राइटी है कोई ना कोई लेफ्टी भेजना है। ऑन द अदर हैंड इंडिया डिड नॉट केयर। इंडिया के एक टाइम पे 2 लेफ्टी भी खेले हैं तो दे वर लाइक वी आर फाइन विद इट। बट हमने प्रॉपर बैट्समैन को उसकी जगह पे भेजना है। तो ये मुझे बताइएगा कि क्या ये भी एक ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से? बिकॉज़ आपने बहुत दफ़ा ये बात की कि नवाज़ शुड प्ले एट नंबर 4 स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। नहीं, साइम की बात जहाँ तक है ना, तो देखें मसला सारा यही है कि साइम को ये जो मैनेजमेंट की थिंकिंग है ना, कि इन्होंने आते के साथ ही एक मंजन बेचा कि जी हम बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, इंटेंटफुल क्रिकेट खेलेंगे, इतने का हमारा स्ट्राइक रेट होगा और हम ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे। तो उसमें हमने देख लिया था शाइम का जब पीएसएल 8 के बाद इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और जिस तरह से उसने इंटरनेशनली आके खेलना शुरू किया, तो हमें नज़र आ गया था कि साइम को थोड़ा-सा जल्दी कर गए हैं लाने के लिए, क्योंकि ही इज़ नॉट रेडी येट, ठीक है? मगर उसको बैकिंग मिली, सब कुछ हुआ एंड ही डिड गुड इन बिट्स एंड पीसेस। नंबर 4 पे भी खेला, नंबर 3 पे भी आया, उसके साथ काफ़ी हद तक अब जो एक प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड ओपनर पाकिस्तान का वो बन चुका है इन ऑल फॉर्मेट्स। टेस्ट में भी कंसिडर होता है, ओडीआई में तो ख़ैर वो उसकी परफॉर्मेंसेज़ भी बहुत अच्छी हैं। टी20 में हाउएवर ही इज़ स्ट्रगलिंग, और वो एक आपको थोड़ा एक इनिंग्स नज़र आएगी, फिर बहुत ही लो स्कोर्स नज़र आएँगे। तो आई गेस वो थोड़ा-सा शायद अपने गेम को लेके भी कन्फ्यूज़्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे टी20 में अपना गेम किस तरह से खेलना है। जहाँ तक बात आपने की कि जी के वो लायबिलिटी बना हुआ है, ऑफ़ कोर्स वो लायबिलिटी इस तरह से तो बना हुआ है कि वो बैटिंग में कुछ नहीं कर पा रहा है, उसकी फ़ॉर्म नहीं लगी हुई।
और मैनेजमेंट को खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि यार कि इसको ओपनर आपने स्टार्ट किया, फिर 1 डाउन पे लेकर आ गए, तो उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि इसके साथ करें क्या। हसन नवाज़ को अपना इतना पम्प्ड अप किया कि जी ये बैट बॉल छक्के मारते हैं, स्पिनर को धोते हैं, सब कुछ करते हैं। वन एक टाइम पे उनका 175 का स्ट्राइक रेट था, पता नहीं सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले वो बैटर थे एशिया कप से पहले तक। एक मैच उनका इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने खेला, उनसे परफ़ॉर्म नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने बाहर कर दिया। तो असल में क्योंकि ये जो इंटेंट के नाम पे जो इन्होंने नए लड़के लेकर आए और इन्होंने सब चलाया ना स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, उसकी वजह ये खुद ही फँस गए उस चक्कर में कि यार अब करें क्या? अब साइम अयूब को बेसिकली आप टीम में इससे इसलिए नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि आप उसको ड्रॉप करेंगे तो आप जैसे आपने कहा कि कोई एक बॉलर लेकर आ जाते। अब वसीम जूनियर भी बैठे हुए थे, हसन अली भी बैठे हुए थे, यू नो पेसर के लिहाज से आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास लोअर मिडल ऑर्डर के भी ऑप्शंस थे, आपने खुशदिल को भी एक गेम दे दिया। तो ऑप्शंस आपके पास थे मगर आपने उसकी बॉलिंग को प्रेफ़रेंस देते हुए आपने उसकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ होने दी, ठीक है? और उससे आपकी टीम को भी नुकसान हुआ। हाँ, जैसे मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि यू शुड हैव स्वैप्ड साइम विद हारिस। हारिस को आप लोग नीचे भेज के गलत कर रहे हैं, आपको नंबर 3 पे उसको भेजना चाहिए था क्योंकि वो नीचे भी आके वही हरकतें कर रहा है जो उसने ऊपर करनी थी। ऊपर आने में थोड़ा-सा चांस ये होता कि वो श एक सेट बैटर के साथ खेल रहा होता, शायद वो थोड़ा-सा बेहतर खेलता। शायद उसको उस तरह से प्रेशर फ़ील नहीं करता जिस तरह से वो नॉर्मली कर रहा है। एंड देन नंबर 4 पे आपको नवाज़ को भेजना चाहिए था। नवाज़ फ़ॉर्म में भी था आपका बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट उसका बेहतर परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हैं इन दिस एशिया कप। तो अब मसला वही है कि ये मैनेजमेंट हमारी चाहे कोई गोरा चला रहा हो, चाहे कोई लोकल चला रहा हो, चाहे सलमान अली आगा कप्तान हो, चाहे बाबर आज़म कप्तान हो, चाहे सरफराज़ अहमद कप्तान हो, ये सारे मिल के इसी तरह के ही ब्लंडर्स करते हुए नज़र आते हैं और हमने टूर्नामेंट्स आफ्टर टूर्नामेंट्स देखा है कि हमने इसी तरह की हरकतें करते हुए लोगों को देखी हैं और इससे ये लोग अच्छा एक डिसीजन ले लेते हैं फिर उसको उस पे स्टक हो जाते हैं क्योंकि अब ज़ाहिर है कि वो एक तरीके से ईगो पे बात आ जाती है कि अब हम चेंज नहीं कर सकते और टीम का उस तरह से सोचते नहीं है कि भाई कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। जहाँ तक बात आपने की थी कि यार कि इंडिया डिड नॉट केयर कि आपके पास लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। क्योंकि उनके पास जो उन्होंने जो अपने टीम सेलेक्ट की हुई है या स्क्वाड सेलेक्ट किया हुआ है, वो उन्होंने ये देख के नहीं किया हुआ कि यार कि वर्मा का कितना स्ट्राइक रेट है या दुबे एग्ज़ैक्टली। का कितना स्ट्राइक रेट है, वो कितने छक्के मारता है। वो ये उन्होंने ये देख के किया हुआ है क्या है कि दुबे को जिस नंबर पे हमने खिलाना है, वो उस नंबर पे सूटेबल है कि नहीं है। यू नो या तिलक वर्मा ने जिस नंबर पे खेलना है हमारे हम जिस नंबर पे इसको देख रहे हैं ये उस नंबर पे उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो खेल सकता है कि नहीं खेल सकता। संजू सैमसन में आप देखेंगे उनकी पूरी लाइनअप में एक संजू सैमसन है जो थोड़ा-सा बेचारा वो थोड़ा-सा मिसफिट लग रहा है क्योंकि वो ओपन में ज़्यादा परफॉर्मेंसेस देता है। यहाँ पे क्योंकि उनके पास ओपनिंग इतनी तगड़ी है, उसको ओपन में चांस मिल नहीं रहा। नीचे भी आके हालाँकि उसने पार्टनरशिप अच्छी लगाई तिलक वर्मा के साथ, वो वहाँ पे बहुत क्रूशियल थी वो पार्टनरशिप। और उस वहाँ से जो उन्होंने एक विकेट का फ्लो जो रोका है, उससे इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है। और जो राइट। हमारे लोकल फैन्स हैं, जो इंटेंट के नाम पे और स्ट्राइक रेट को बहुत बढ़ा-चढ़ा के कहते हैं, तो तिलक वर्मा ने जो मैच विनिंग 50 की है, जो इनिंग्स खेली है, जिसकी वजह से उसको मैन ऑफ द मैच मिला है, वो उसका एंड ऑफ द डे स्ट्राइक रेट 130 का था और जो संजू सैमसन ने जो उसके साथ बारी लगाई है, वो 116 के स्ट्राइक रेट पे लगाई है। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। सिचुएशन अगर आपकी डिमांड कर रही है कि भाई कि आपने स्लो स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो आपने खेलना है रिगार्डलेस कि आपका जो मर्ज़ी स्ट्राइक रेट हो। तो ये और फ़र्क इनका है दूसरी इनका दोनों का स्ट्राइक रेट एक टाइम पे या तो 100 पे था या 100 से नीचे था। इट्स नॉट लाइक कि एग्ज़ैक्टली। वो 100 प्लस से ही खेल रहे थे शुरू से। एग्ज़ैक्टली ये तो आखिर में हमारे प्रीमियम फ़ास्ट बॉलर ने जो है वो आज अपॉर्च्युनिटी दे दी उनको कि वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लें। अदरवाइज़ वो जिस तरह से क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको वहाँ पे विकेट सेव करनी थी एंड एट द सेम टाइम उनको मेक श्योर करना था कि यार कि 6-7 रन आ जाएँ। एक टाइम पे आपके 10 पे भी टच किया है रन रेट, मगर वो पहले वहाँ 10 से किया है। जब 10 पे बिल्कुल गया है, साढ़े 10 पे गया है, जब उनको फ़ील हुआ कि हाँ यार, कि अब ये हमारी रीच से बाहर हो रहा है, उन्होंने चांस लिया, उन्होंने बॉलर पिक किया, अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ़ उनको तब भी मिल गए। पहले उन्होंने 17 रन बनाए, ठीक है? उसके बाद जब उनका थोड़ा-सा बेहतर हो गया रन रेट,
तो फिर वो उन्होंने दोबारा से वो उसी पे चले गए कि नहीं जी अब हमें सिंगल डबल करना है। अब उन्हें ये नहीं कहा अच्छा ठीक है अब अबरार है तो हमने अबरार को भी धोना है, हुँ, हुँ। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, आपको आपको देखना चाहिए कि अगली टीम कैसे खेल रही है। अगर अगली टीम आपको आउट क्लास कर रही है, तो वो कैसे कर रही है? क्या उनके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है? या वो ऐसे क्या कौन-सी क्रिकेट खेल रहे हैं? आप सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, जी वो हमसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यार आप कम से कम एनालाइज़ तो करो कि वो क्यों खेल रहे हैं आपसे बेहतर हाँ। क्रिकेट? उनके उनके वो क्या उनके पास ऐसा क्या है कि वो आपसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एंड हम सबको पता है यार कि ये हम सिर्फ यहाँ के यहीं पर ही ये सारी बातें कर सकते हैं। वर्कआउट वगैरह जो है वो कोई होना वोना नहीं है। अभी यही और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आने वाली है, वही फ्लैट डेस्क पे आके सब जो है वो ब्रेडमैन बन जाएंगे, गिलक्रिस्ट की शक्ल में। सबके स्ट्राइक रेट भी ऊपर हो जाएँगे, रन भी लग जाएँगे, कोई एक आधा सेंचुरी भी मार देगा और फिर हम वही बैक टू नॉर्मल हो जाएँगे। तो हुँ, हुँ। यही ये इसी तरह ही चलेगा आगे भी। और आई थिंक ये जो मैच इस तरह के जो मैचेज़ होते हैं ना, ये प्लेयर्स के करियर्स भी डिफाइन करते हैं। अब मुझे फ्रैंकली गुस्सा तो आ रहा था हारिस रऊफ के ऊपर कि वो अपनी पेस के चक्कर में बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं एंड ही एंड्स अप बिकमिंग द बॉलर जिसके पीछे जो हैं वो बैटर्स जाते हैं। हालाँकि अगर आप 2022 से भी उनकी परफॉर्मेंसेज़ उठाएँ तो इट्स नॉट लाइक दैट ही इज़ गेटिंग हैमर्ड एवरी सिंगल टाइम। बट वो जो क्रूशियल मोमेंट्स थे ना, उस पे हारिस रऊफ ने हमेशा जो है ना उनसे वो मिस्टेक हो गई या उनका किस्मत नहीं चली। मुझे कभी-कभार ये भी लगता है कि बिकॉज़ यू नो कुछ वो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे कप्तान जो है ना वो एक दलेर डिसीजन नहीं ले पाते। वो एक जो तकियानूसी या एक कंज़र्वेटिव डिसीजन होता है ना कि यार हाँ, अब ज़रा मैच फँसा हुआ है, अब मैंने अपने सबसे तेज़ वाले बॉलर के पास जाना है, ताकि वो मुझे कहीं न कहीं करके जो है विकेट निकाल दे। एंड बिकॉज़ वी डोंट हैव टू मेनी ऑप्शंस इन पाकिस्तान टीम चाहे वो स्पिनर्स हैं, चाहे वो पेस बॉलर्स हैं, तो हमेशा जो है वो ज़ुकाम सबका हारिस रऊफ पे गिरता है और वो उनसे प्रेशर जो है वो किया नहीं जाता। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ही बोल्ड बोल्डली, लेकिन मुझे कभी-कभार ना उनसे थोड़ी-सी सिम्पैथी भी होती है बिकॉज़ ही एंड्स अप बिकमिंग दैट गाय इन द टीम जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो 6 में से 4 बॉल अच्छी करेंगे, 2 बॉलों पे वो सब कुछ जो है ना वो सीधा-पूधा कर देंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर इस पे ब्लंडर्स पे भी बात करते हैं। एक चीज़ मुझे ये होता है कि अगर आप एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं ना जैसे हारिस रऊफ हैं और अगर आप 6 की 6 बॉलें इन अ टी20 मैच अगर आप यॉर्कर लेंथ नहीं फेंक सकते ना तो आप बॉलर नहीं हैं। ये वनडे नहीं है कि आपने 10 ओवर का स्पेल या आपने पूरे मैच में 10 ओवर्स करने हैं, आपने 50 ओवर फील्डिंग भी करनी है, तो अब थके में आपसे यॉर्कर नहीं हो रही। यार 20 ओवर का मैच है, 4 ओवर आपने सारे करने हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कभी-कभार कि हारिस रऊफ एट हिज़ पेस अब तो ख़ैर वो 150 भी नहीं टच करते इतना रेगुलरली, बट वो अगर यॉर्कर नहीं कर पाते ना इन मोमेंट्स में, तो वो थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है और इसी पे अगर बिल्ड करें शरिया, तो हमने कल ये भी एक देखा कि जो एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था, ख़ैर 2-3 थे पाकिस्तान की बॉलिंग के टाइम पे। एक तो हुसैन तलत ने जो कैच छोड़ा और एक मोहम्मद हारिस की जो लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, वो रन आउट नहीं कर सके। लेकिन जो 15th ओवर, आई बिलीव इट वाज़ द 15th ओवर या 16th ओवर जो हारिस रऊफ को दिया गया, उस वक़्त आपके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 ओवर स्पिन के अवेलेबल थे, 3 नवाज़ के, 1 अबरार का, 1 साइम का। उसके अलावा आपके पास आई बिलीव कोई 5 ओवर्स ही पेस के थे बिकॉज़ आपके पास फ़हीम अशरफ की ऑप्शन थी, शाहीन अफरीदी की ऑप्शन थी एंड देन यू हैड 3 हारिस रऊफ ऑप्शंस और उस वक़्त विज़िबली जो इंडियन बैटर्स थे वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एरर था सलमान आगा की तरफ से कि उन्होंने वो वाला ओवर हारिस रऊफ को दिया? नहीं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें अगर तो हारिस रऊफ़ की जहाँ तक बात है ना, तो यार देखिए मुझे उसके साथ सिम्पैथी इसलिए नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार कि अब आपको खेलते हुए ना आपका डेब्यू हुआ है 2020 कोविड के टाइम पे, सही है? आप पीएसएल खेल रहे हैं 2018 से, ठीक है कि आप जो है वो एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के थ्रू आप आए, आपकी ग्रूमिंग हुई, सब कुछ हुआ। आपने 2018 में पीएसएल खेला, आपने पहले ही मैच में शायद आप मैन ऑफ द मैच बन गए, उसके बाद आपका ग्राफ ऊपर ही गया। सबने हारिस रऊफ़ को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उनकी लुक आफ्टर हुई, पीसीबी की तरफ से भी फैन्स ने भी बहुत ज़्यादा इनको जो है वो मेलबर्न की तरफ से बढ़ाया-चढ़ाया। भी। मेलबर्न ने भी आपको इन्वेस्टमेंट की, आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ दिया आपको और उस वक़्त आपकी जो परफ़ॉर्मेंसेज़ थी वो डिज़र्व भी करती थी। मगर अब
बेसिकली फ़ास्ट फॉरवर्ड आपको 5 साल, 6 साल हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, आपने इतने क्रूशियल मैचेज़ जो हैं वो खेल लिए हैं, हाई प्रेशर मैचेज़ आपने खेल लिए हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोच बाहर से बता रहा है कि आपने कौन-सी लाइन पे बॉल करनी है, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप पिच देख के रीड कर सको कि यार किस पिच पे किस तरह की बॉलिंग करानी है इनटू द पिच। आप पहली इनिंग्स अपनी बैटर्स की नहीं देख रहे हो कि यार कि किस तरह की बॉलिंग इंडिया ने कराई है, जहाँ पे जो है वो उन्होंने विकेट्स लिए हैं या उन्होंने रन्स रोके हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें ग्राउंड में रह के पिच पे बॉलिंग करा के आपने पहले ओवर में 7 रन दिए हैं, अगर आपको आइडिया नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एन इंटरनेशनल मटीरियल, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। रिगार्डलेस कि आपको छक्के पड़ गए, आप रन देते हैं, आप जो मर्ज़ी करते हैं, मुझे उससे इतना लेना-देना अभी फ़िलहाल इतना नहीं है, बट अगर आपकी एबिलिटी एज़ एन इंटरनेशनल आप में और मुझ में ये फ़र्क होना चाहिए यार कि मैं एक एमेच्योर क्लब क्रिकेटर हूँ। मैं शायद पिच को इतना अच्छा रीड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हार्डली जो है वो टर्फ पे खेलता हूँ, राइट? बट आप डे इन एंड डे आउट जो है वो आप इतनी लीग्स खेलते हैं, आपका ब्रेड एंड बटर है टी20 क्रिकेट खेलना, और आपको अगर पिच रीड करनी नहीं आ रही है कि आपको किस तरह की बॉलिंग करानी है, यहाँ पे आपका स्टाइल ऑफ बॉल जिस तरह का है, वो पिच आपसे क्या डिमांड कर रही है, आपने अगर वो एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते, तो सॉरी टू से आपको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। जहाँ तक बात आपने की कि यार कि उन पे सारा नज़ला गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा रन्स खाते हैं, और उसकी वजह भी यही है क्योंकि 2022 ऑनवर्ड्स के बाद जो मेलबर्न में उनके साथ हुआ, उन्होंने 2 छक्के खाए। इट सीम्स लाइक के वो प्रेशर सिचुएशन में आके ही टेंड्स टू लूज़ हिज़ कूल, ठीक है? उसका दिमाग किसी काम करना बंद कर देता है, मुझे ऐसा लगता है, उस गेम के बाद से, क्योंकि आपने 2023 के वर्ल्ड कप में देख लिया, अब एशिया कप खेला, 2023 का वर्ल्ड कप खेला, 2024 में वो टी20 वर्ल्ड कप खेला, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद अब ये एशिया कप खेल रहे हैं। क्रूशियल मोमेंट्स के अंदर आपको बॉलिंग मिलती है, और आपको बॉलिंग इसलिए नहीं मिलती कि आपसे 4 ओवर कराने हैं, बॉलिंग आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आप पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हो, आप पे रिलायंस सबसे ज़्यादा है, और आपको 15वाँ ओवर, जैसे आप कह रहे हैं कि वो एक वही वाली बात है ना, हाइंडसाइट इज़ 20/20। हुँ, आप हुँ। वो टैक्टिकल जीनियस भी हो सकता था सलमान अली, अगर अगर आप 15 रन नहीं खाते, आप शायद 5 रन दे के 1 विकेट ले लेते, या अगर आप 10 रन खा के भी अगर तिलक वर्मा को आउट कर देते, तो शायद वो एक टैक्टिकल जीनियस बन जाता बिल्कुल, है, क्योंकि आपने सिर्फ वो ओवर नहीं दिया, आपने अबरार का एंड भी चेंज कराया। ठीक है? तो ऐसे ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ ओवर नहीं दिया, आपने टैक्टिकल आपने ये भी किया कि अब अबरार का एंड चेंज हुआ, अबरार दूसरे एंड से बॉलिंग कराने आया, एंड आई थिंक उसके बाद शायद उसको मार भी पड़ी, उसको रन्स भी लीक हुए उससे, और फिर उसकी 11 रन वजह से पड़े थे अगले आपने, ओवर में ब्रार को। राइट, एंड उसके बाद आपने साइम का 1 ओवर आप करवा ही नहीं पाए, और साइम ने 3 ओवर में 17 रन दिए हुए थे। तो जैसे ये राइट, सारी चीज़ें जो है ना, अब वही वाली बात है, अब हम बैठ के ये बात कर सकते हैं कि इट वाज़ अ टैक्टिकल मिस्टेक, और एट दैट टाइम जो कमेंट्री हो रही थी, उसमें भी दोनों ने, साइम एल-डूल और वक़ार यूनिस कमेंट्री कर रहे थे, दोनों ने ये कहा था कि इट वाज़ अ टैक्टिकल ब्लंडर जो सलमान अली आगा ने मारा है, क्योंकि हारिस का वो ओवर बनता नहीं था। ठीक राइट, है? तो कहने का मतलब ये है कि अब टैक्टिकल एरर कैप्टन का बन गया, सब कुछ हो गया, बट यार आप इस टीम के सीनियर बॉलर हो। आपकी वजह से वसीम जूनियर बाहर बैठा हुआ है, जो कि 2022 का टी20 वर्ल्ड कप में आपका बेस्ट बॉलर था। उसको ज़्यादा गेम्स नहीं मिले थे, मगर जितने गेम्स मिले थे उसने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हुई थी। ठीक है? 2023 में उसको सिर्फ़ 4 गेम मिले थे, और वो 4 गेम उस खेलने के बाद भी आपका शायद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। ठीक है? और उसके बाद से वो उसको इंजरीज़ भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, बट उसके बाद से उसको पाकिस्तान टीम में चांस नहीं मिलता, ठीक है? और वो डगआउट में बैठा हुआ है, और आपको प्रेफ़रेंस मिल रही है, तो यार आप अपनी जगह को जस्टिफ़ाई तो करो, आप शो तो एग्ज़ैक्टली, करो कि हाँ यार, कि आपको किसी वजह से जो है वो दूसरे लड़कों पे प्रेफ़रेंस मिल रही है। तो अब वही वाली बात है कि आपने 5-5, 6-6, 7-7 साल से क्रिकेट आप खेल रहे हैं, और आपके लिए आप इतनी टी20 खेलते हैं, आप इतनी अराउंड द वर्ल्ड आप लीग्स जाके खेलते हैं, और तो आपके पास आप सीख क्या रहे हो? आप इतनी क्रिकेट खेलते हो, आप सीखते क्या हो? आप इतने क्रूशियल मैचेस खेलते हो, अब मुझे एक बात बताएँ, आपने मेलबर्न से, चलो कोहली ने जो है वो आपको आउट क्लास कर दिया, आपको 2 छक्के मार दिए। उस 2 छक्के खाने के बाद आपने कुछ सीखा, आपने कुछ नई चीज़ अपने अंदर डेवलप की, कोई आपने नया स्किल डेवलप किया हो जो डेथ ओवर्स में नज़र आए? ऐसा लगता है जैसे ही आप डेथ ओवर्स में आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, आप ओडीआई या टी20 हैं,
आपने शायद आप फ़र्ज़ समझ के मार खाते हैं कि यार कि मैं डेथ ओवर में करा रहा हूँ तो मुझे मार खाना यानी कि मेरा फ़र्ज़ है मार खाना। आपने टी20 वर्ल्ड कप यूएसए का मैच आप हार गए, ठीक है, सारा ब्लेम ऑब्वियसली कैप्टन पर आता है, जो जो कैप्टन होता है उस पे सारी बल्ली आती है, बट यार आप 3 ओवर में 12 रन अगेंस्ट एन एसोसिएट टीम आप डिफेंड नहीं कर सकते। तो उसमें भी आप देखें, शाहीन ने पहली बॉल पे कैच छोड़ दिया, आखिरी ओवर में 15 रन आपसे डिफेंड नहीं हुए। यू नो तो ये मिस्टेक्स हैं जो हम टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट करते हुए आ रहे हैं। और बॉलिंग तो ख़ास तौर पे बिल्कुल ही जो है जैसे कहते हैं ना, वो एक उसका एक टर्म है ना कि जी कि ये यानी कि ये होली काऊ बने हुए हैं, हमारा बॉलिंग हुँ, यूनिट है, हुँ। इस पे कोई बिल्कुल। बात नहीं होती। ठीक है, ये वो यंग हैं, शाहीन 24-25 साल के हैं, वो यंग हैं, सीख रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, आप आप यंग भी 7-8 नहीं साल हो। से खेल रहे हैं, आप सीख चुके जो आपने सीखना है। हाँ, वो पता नहीं, वो अभी भी सीख ही रहे हैं, वो यंग हैं, वो ये हैं, वो हैं। ठीक है, अभी भी आप स्टैट उठा के देखेंगे, शाहीन आपका सबसे बेहतरीन यानी कि बेस्ट बॉलर होगा, सबसे ज़्यादा विकेटें ली भी होंगी, सब कुछ है। मगर फिर वही बात आती है कि यार आप एसोसिएट टीम से अगेंस्ट आप आते हैं, आप 3-3 4-4 विकेट ले जाते हैं, आप अनप्लेएबल बन जाते हैं। मगर जैसे ही आपको एक क्वालिटी टीम नज़र आती है, आप मुझे बताएँ ना, इंडिया से आपने 3 मैचेस खेले हैं, इन 3 मैचेस में आपने कितनी विकेटें ले ली शाहीन ने उन 3 मैचेस के अंदर? यू नो कितना में कौन-सा ऐसा आपने स्पेल कर लिया कि यार जिससे बोलें कि हाँ यार, कि थोड़ा-सा अगर सपोर्ट मिल जाती तो शाहीन ने वो मैच निकाल लिया था। तो राइट, ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको काम करने की ज़रूरत है। हम अभी ठीक है, नज़ला सारा बैटिंग पे गिर रहा है और गिरना भी चाहिए, बट उस नज़ले में आप बॉलिंग को भी इंक्लूड करें ताकि ये इनकी जो लैक ऑफ परफॉर्मेंसेज़ हैं वो अननोटिस ना जाएँ, क्योंकि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आप जो है ना, अब ये इनकी सीरियस स्क्रूटनी होनी चाहिए कि यार कि आपने इतने सालों में आपने क्या अचीव किया है। यू नो बिल्कुल। और इस पे बहुत सीरियसली काम होना चाहिए कि भाई कि आप में भी स्किल डेफ़िसिट है जैसे बाकियों में है, तो आपको जो है ना वो आपको भी उसी तरह ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। बिल्कुल एंड फ्रैंकली जो क मेलबर्न 2022 टी20 वर्ल्ड कप में जो कोहली ने 2 छक्के मारे थे, देखिए एक तो कोहली इज़ सच अ बिग बैट्समैन उन्होंने 2 छक्के मार भी दिए तो आई मीन इट वाज़ अ गुड गेम एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, बड़ा अफ़सोस हुआ था लेकिन उसी ओवर में आपने 4 बॉलें उन्हें अच्छी भी की थी, ही वाज़ नॉट एबल टू प्ले यू। लेकिन वही बात जैसे आपने की ना कि आपने क्रूशियल मोमेंट पे एक मतलब एक नहीं 2 मिस्टेक्स कर दी और वो फिर वो हो गया लेकिन आपने सीखा नहीं कुछ। तो अ, मुझे यही है कि आई एम एक्चुअली ग्लैड टू सी कि हाउ फ़हीम अशरफ स्टेप्ड अप थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनको जहाँ-जहाँ चांस मिला उन्होंने एटलीस्ट अपनी जगह को मैं कहूँगा कि कंपेयर्ड टू हारिस राव एंड कपल अदर प्लेयर्स इन द टीम, ही वाज़ एबल टू जस्टिफाई हिज़ पोज़ीशन कि नहीं यार अगर हाँ, मैं खेल रहा हूँ तो कोई उसका रीज़न है। तो आई थिंक ये कुछ एक तो हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिली लेकिन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट डिड नॉट गो इन पाकिस्तान्स वे बिकॉज़ टीम गेम है तो जब तक टीम पूरी कलेक्टिवली नहीं वो करेगी तो आप 1-2 बंदों के ब्रिलियंस पे नहीं जीत सकते। अच्छा शरियार टुवर्ड्स द एंड आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट जो हमें प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो ब्लंडर्स देखने को मिले और ये कहीं न कहीं एक एक्सपेक्टेड था क्योंकि बिल्डिंग अप टुवर्ड्स द एशिया कप हमें एक माहौल नज़र आ रहा था एंड फ्रैंकली नॉट इवन बिल्डिंग टुवर्ड्स एशिया कप हम चैंपियंस ट्रॉफी से अगर उठा के देखें या उससे पहले अगर आप एशिया कप में भी जाएँ पिछले, तो इंडिया का रिफ्यूज़ करना पाकिस्तान आना, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में रिफ्यूज़ करना पाकिस्तान आना, उसके बाद एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पहलगाम में जिसकी बाद पॉलिटिकल जो रिलेशंस थे वो तो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म ही हो गए एक तरह से जो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। और उसके बाद फिर ये जितना भी सिनेरियो बना हाथ नहीं मिलाए, बदतमीज़ी हुई दोनों साइड से। ज़ाहिर है अगर आप हाथ नहीं मिला रहे, आप गालियाँ दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को के पास कोई चारा नहीं था। आई एम नॉट डिफेंडिंग व्हाट दे डिड। आई एम एक्चुअली स्टिल अगेंस्ट व्हाट हैपेंड ऑन द फील्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था बिकॉज़ इट डज़न्ट सूट क्रिकेट। लेकिन ऑप्शन नहीं था, आपने किया तो जवाब मिला, फिर वो चलता रहा, चलता रहा। बट आइसिंग ऑन द केक वाज़ कि जब ये बात हमने देखी कि वो ट्रॉफ़ी नहीं ली, वो खाली ट्रॉफ़ी से जो है वो क्या कहते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कैसे आप इसको देखते हैं और ये चीज़ कहाँ तक जाएगी? बिकॉज़ अगर मैं क्विकली अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ इट्स ओनली गोना गेट वर्स।
ये जो प्रेसिडेंट सेट हो गया है, ये इतना अगली प्रेसिडेंट सेट हुआ है। अभी इस वक़्त क्या है कि क्योंकि दोनों साइड से मुँहमारी हुई है, तो जो फैन्स हैं ना हमारे, जो प्लास्टिक फैन्स हैं दोनों साइड के, वो इस चीज़ पे ना बड़े अपने दोनों के स्कॉलर खड़े हुए हैं कि देखो हमने ये कहा नहीं, हमने वो कहा, ये होगा, वो होगा। लेकिन आई थिंक दिस इज़ ए वेरी अगली प्रेसिडेंट दैट हैज़ बीन सेट, और ये चीज़ आगे जाते हुए और हमें बुरी होती नज़र आएगी। मतलब जो एक ख्वाब था ना कि कभी बायलैटरल सीरीज़ होगी, आई थिंक हमने आखिरी टेस्ट मैच कब 2007-8 में खेला था शायद। इट्स बीन राइट। एजेस, एक पूरी जनरेशन बड़ी हो गई है, इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच नहीं, और ये जो अब हालात हुए हैं, अनलेस देयर इज़ अ ह्यूज रीसेट politically on both sides, in terms of diplomatic relations and all the issues resolution and all that, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ किसी भी टाइम सही होने वाली है, बट आई वांटेड टू सी कि आपने इसको कैसे देखा? नहीं, मैंने तो जैसे पहले भी कहा था ना कि जब ये पहले मैच में जो सारी ड्रामेबाजी हुई थी ना, तो ये बेसिकली ये इनका बेसिकली एक पब्लिक स्टंट है जो इन्होंने पूरे एशिया कप में डिस्प्ले किया है। अब ये वही स्काई थे, ये वही मोहसिन नकवी थे जो मैच से टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले एक आपको याद होगा इवेंट था, उसमें ये हाथ मिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उस वक़्त उनको याद नहीं आया था, ठीक है? तो पहले मैच के बाद इन्होंने प्रेस टॉक वगैरह की, उसके बाद उनको याद आ गया कि नहीं जी हमने इनसे ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, तो यू नो ये सब वही वाली बातें यार कि आप ये जो है ना आप अपनी पब्लिक को ये चूरन बेचें, ठीक है? वो खरीद रहे हैं, खरीदें, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज़न्ट रियली फॉल फॉर दैट। उनको नज़र आ रहा है आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? दे आर आप लाफिंग। बेसिकली हाँ, वो बेसिकली मैंने चैंपियंस ट्रॉफ़ी के टाइम पे कहा था ना कि भाई कि आप जो हैं वो बुली हैं, ठीक है? आप बुली कर रहे हैं लोगों को और कुछ भी नहीं है। देयर देयर विल बी अ टाइम जहाँ पर आप यू विल गेट कॉल्ड आउट, सही है? और ये मुझे लगता है कि ये बहुत दिन दूर भी नहीं है, सही है? तो अभी ठीक है आपकी टीम देखें ऑन द फील्ड आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वेल डन, कुडोज़ टू यू, ठीक है? बट ऑफ द फील्ड आप उस जो ऑन द फील्ड आपकी जो अचीवमेंट होती है ना, आप ऑफ द फील्ड आके उस पे सारा पानी फेर देते हैं, ठीक है? अब आपको आपको ट्रॉफ़ी लेनी चाहिए थी, आपको वो ट्रॉफ़ी डेडिकेट करनी चाहिए थी टू ऑल दी विक्टिम्स जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में उनके साथ जो भी हुआ, बट अब वो आपको जो भी करना था वो आप ट्रॉफ़ी लेने के बाद वो सब कुछ कर सकते थे, नोबडी वुड केयर, ठीक है? बट आपने ट्रॉफ़ी नहीं ली, आपने समझा कि अच्छा जी कि हम ये इनकी जो है ना इनके इनसे ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। ऑल्दो कि इंडियन साइड की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि उन्होंने मैच से पहले ही कम्युनिकेट कर दिया था कि भाई कि हम जो है वो इन द इवेंट जब ट्रॉफ़ी जीतेंगे तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट फ्रॉम मोहसिन नकवी। हमें आप एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो जो भी वहाँ पे डिग्नेटरी थे उनसे उन्होंने कहा था कि भाई कि ये बंदा हमें ट्रॉफ़ी दे दे, हमें हम इनसे ले लेंगे, मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। तो ये शायद उन्होंने पहले ही कम्युनिकेट कर दिया था। व्हिच इज़ फाइन, बट एट द सेम टाइम वही वाली बात है ना कि इनको भी तो अपनी इसका जवाब देना था। इनको भी बिल्कुल। दिखाना था कि जी मैं भी बहुत बड़ा मैं भी बहुत बिग शॉट हूँ, मैं भी प्रेसिडेंट हूँ एसीसी का और ये और वो। अब आप ये ना बेबसी देखें यार कि एक बंदा ऑर्गेनाइज़ेशन का प्रेसिडेंट बना हुआ है और उसके पीछे जो है कोई खड़ा हुआ नहीं है, ठीक है? एशिया कप में 5 मेंबर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड आई थिंक अफ़गानिस्तान भी मेंबर है, 5 मेंबर है। यार आपके पास ऐसे प्रेसिडेंट बनने का क्या फ़ायदा है कि आपके साथ आपके जो है ना वो मेंबर्स ही नहीं खड़े हुए। बिल्कुल। चलो इंडिया आपके साथ जो हरकतें कर रहा है वो कर रहा है, बट बाकी बोर्ड्स क्या कर रहे हैं? बाकी बोर्ड्स आपके साथ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उनको भी पता है कि आपकी कोई हैसियत है नहीं, ठीक है? उन्होंने इंडिया के जहाँ पे जिस रुख में इंडिया देखेगा वो बाकी बोर्ड्स भी वहीं देखेंगे, तो और ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे देख लिया था कि भाई कि जिस तरह से उन्होंने सारा ड्रामा किया, नहीं आए और एक्स्ट्रा लोगों टीम्स ने ट्रैवल किया एंड व्हाट नॉट, तो अब इट इज़ व्हाट इट इज़। आपके पास चांस था ऑन द फील्ड उनको चुप कराने का, आपको 3 मौके मिले, आपने वो तीनों ज़ाया किए। हुँ। जब आपने वो मौके ज़ाया कर दिए तो अब उसके बाद आप वही वाली बात है कि यू डोंट गेट टू से एनीथिंग ऑन दैट, या ठीक है? अब आप भुगते हैं आप बेसिकली। हाँ, अब आप भुगते हैं, आपके हुँ। पास चांस था, आप उनको वही वाली बात है कि जी कि जैसे वो मशहूर मीम जो चल रही है कि भाई कि मैच देते आप 28 वाला जाके मारते चपेड़। तो फिर आप देखते कैसे सीधे होते। बट वही वाली बात है जब आप इस तरह के जब आप अपॉर्च्युनिटीज़ लूज़ करोगे तो देन यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक और आप वही वही कर रहे हैं।
बट वही ये कह रहा हूँ। कहना कि जी कि हम बहुत कोई जो है ना वो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पब्लिक स्टंट है था इनका सारा था। और इन्होंने थोड़ा हद तक ये जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की है कि जी कि हमने एशिया कप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए खेला क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो है ना हमें अलाउ किया था, अदरवाइज़ हमारा कोई मूड नहीं था। तो ठीक है, अब अपनी पब्लिक को आपने वीडियो वो ट्रॉफ़ी जीत ली है, खुश हो गए हैं तो सही है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। ये जब पहला मैच हुआ था तो मैं एक चीज़ ऑडियंसेस के सामने रखना चाहता हूँ कि जो इंडियन न्यूज़पेपर है आई थिंक द प्रिंट के नाम से, उसपे एक आर्टिकल आया था और उसका मैं टाइटल पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। उसका टाइटल है इंडियन क्रिकेट टीम एंड इट्स हाल्फ हार्टेड परफॉर्मेटिव पैट्रियोटिज़्म। जब हुँ। हैंडशेक वाला वो हुआ था तो उसमें अगर आप उस आर्टिकल को पढ़े तो वो आई थिंक किसी खातून ने लिखा शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा इस चीज़ को डिटेल किया है कि बेसिकली इट वाज़ लाइक लाइक यू आर सेइंग कि इट वाज़ ए पब्लिसिटी स्टंट। और उसके बाद कल अबाउट 20 आवर्स अगो द वायर पे करण थापड़ जो इंडिया के बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इंटरव्यू किया था। एक जेंटलमैन थे उनका नाम है रामाचंद्रा गुहा। एंड आई बिलीव ये इंडियन क्रिकेट में इन द पास्ट कोई किसी मैनेजमेंट वगैरह में रह चुके, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत हेविली क्रिटिसाइज किया है कि जितना भी ड्रामा हुआ है उन्होंने बेसिकली यही बात वो कह रहे थे कि अगर आप बॉयकॉट करते थे, आप ना खेलते हो। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो है ना, जैसे आपने कहा ना शरियार कि वो वक्त दूर नहीं है, एंड आई डोंट मीन टू विश एनी बडी इल या कुछ ऐसे, लेकिन जाहिर है बुरा लगता है एज अ क्रिकेट फैन। एक मैं डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था कुछ दिन पहले जिसमें जो किसी इंडियन ने ही बनाई हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया ने कैसे क्रिकेट को ओन किया, स्टील किया, देन उसको डिस्ट्रॉय किया बिकॉज़ हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी। 2007 के वर्ल्ड कप में 16 टीम्स थी और उसके बाद जो अगला वर्ल्ड कप हुआ उसमें से 12 टीम्स थी। तो बेसिकली आपका जो क्या कहते हैं टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर है वो स्क्वीज़ होता गया है। आपने ग्रोथ नहीं देखी। ऑन द अदर हैंड फीफा के एक वर्ल्ड कप में 32 टीमें थीं जो अभी कतर में हुआ था, जो अगला यूएसए में होने वाला है उसमें 48 टीम्स हैं। सो इन ऑल ग्लोबल स्पोर्ट्स यू सी ग्रोथ, बट क्रिकेट को जो है वो इतना ज़्यादा एक कन्फाइन कर दिया है बिकॉज़ ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। सो मच सो कि अब फैन्स जो हैं वो इंडिया में भी जो लोग हैं वो भी इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि कि इट हैज़ बिकम ऑल अबाउट मनी बिकॉज़ ख़ासकर जो एशिया कप में हमने देखा है कि व्हेन देयर इज़ मनी इन्वॉल्व्ड द पैट्रियोटिज़्म एंड द सैक्रिफाइसेस एंड ऑल दोज़ थिंग्स टेक अ बैक सीट। होना नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक द पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम स्पोर्ट्स। नहीं, आई थिंक इवन रवि शास्त्री ने इसको कंडेम किया था, इसको एग्ज़ैक्टली। क्रिटिसाइज़ किया था कि दे शुड हैव एक्सेप्टेड द ट्रॉफी और आई मीन बट दैट्स फाइन। आई मीन इतना बीइंग अ पाकिस्तानी सपोर्टर एंड फैन आई डोंट रियली केयर कि वो क्या करते हैं, इट्स एग्ज़ैक्टली। ऑल अबाउट कि यार आप अपना आप अपना घर ठीक करें, आप इतना अपने आप को काबिल करें कि आप उनको आप उनके बिल्कुल नेक टू नेक आएँ इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। आप उनको ऑन द फील्ड हराएँ और फिर आप उनको ये वहाँ से हम्बल होंगे एंड वो दैट विल बी द स्वीट रिवेंज। मगर अ, जब तक आप वो नहीं कर सकते देन आप यू जस्ट हैव टू डील विद इट। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। और मज़े की बात ये है कि एंड आई विल एंड ऑन दिस थॉट कि बैक इन 1983 बीसीसीआई वाज़ नॉट पावरफुल एट ऑल। उस वक़्त इंग्लैंड का ज़्यादा ज़ोर था, लेकिन उस टाइम पे बीसीसीआई ने शायद इस बात का तहिया किया कि वी वांट टू मेक श्योर दैट आवर वॉइसेस गेट हर्ड। तो उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने आप को उस पोज़ीशन पे लेकर आए कि लोगों ने उनकी बात सुनी। चाहे वो हमें अच्छा लगे, बुरा लगे, वो क्रिकेट के लिए अच्छा है या नहीं है, तो जो भी है। बट उनके लिए बेहतर हो रहा है। तो आई थिंक लाइक यू सेड आई फुली एग्री विद यू कि आई थिंक पाकिस्तान इफ पाकिस्तान वांट्स टू गेट इट्स वॉइस हर्ड इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, देन दे फर्स्ट हैव टू गेट टू दैट लेवल और उसके बाद वो बातें करे, कंप्लेन करे, जो भी करे बिकॉज़ एट दिस मोमेंट नथिंग इज़ गोइंग देयर वे एंड नोबडी इज़ लिस्टनिंग ईदर। एंड आई थिंक इसी नोट पे हम आज का वाइंड अप भी करते हैं। But we have more cricket coming up from Pakistan, and I'm sure we'll get a lot of chances to discuss the things that we have been dissecting on this show. And we can only hope that the people actually pay heed to this and basically start working on improving these things ताकि हमें हर दफ़ा जो है ये बातें दोबारा ना करनी पड़े। तो शरियार थैंक यू। थोड़ा सा हमने आज इस बारे में बात करनी थी बट आई थिंक काफ़ी अच्छा कवर हुआ। एंड टू ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज you will be getting a lot more content from us in future. And with that, take care and we'll see you soon. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।